भक्त बंधुओं और बहनों, आज इस वीडियो में दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 8 का व्याख्यान करूंगी, जिसके अंतर्गत रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले सारे तथ्यों पर प्रकाश डालूंगी। तो चलिए आइए सुनते हैं रक्त बीज से संबंध रखने वाले तथ्य। दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 8। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए जावें और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जावें और कोटि वीर्ण नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, द्रौहद, मौर्य तथा कालिके यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करे। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल दिया। उसकी सेना को अपनी ओर आता हुआ देखकर चांडिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजित कर दिया। हे राजन, उसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी आकाश के बीच का भाग गुंजित हो उठा और उसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्ति जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे, जैसे वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला पहनकर करमांडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाग का कंकण पहनकर और चंद्ररेखा से भूषित होकर भगवान शंकर जी की शक्ति महेश्वरी आई। मोर पर अवरुद्ध होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्य से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग आदि हाथ में लिए हुए आई। श्री ब्रह्मा जी की शक्ति वराही वराह का रूप धारण करके आई और नृसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नृसिंगी भी आई। उसकी गर्दन के झटके से आकाश के तारे टूट रहे थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री पर सवार होकर आई। तब पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चांडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र वाली और सैकड़ों गिदारनियों के समान आवाज करने वाली चांडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता ने धूमिल जटा वाले भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाएं और उन अत्यंत ग्रवीले दैत्यों से कहिए तथा उसके अतिरिक्त और जो भी दैत्य वहां उपस्थित हो उनसे भी कहिए, जो तुम्हें जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोक का राज इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ का भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के घर में तुम्हारे लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मान से मेरी योगियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य के लिए नियुक्त किया था, इसीलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर दैत्य के क्रोध का कोई पारापार न रहा और वह जिस स्थान पे देवी विराजमान थी वहां पहुंच जाने के साथ ही उन पर वाणों, शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए वाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने वाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी, खड़वास से कुचलने लगी। ब्रह्मा ने जिस तरफ दौड़ती उसी तरफ अपने करमांडलू का जल छिड़क कर दैत्यों के वीण तथा बल को नष्ट कर दे रही थी और इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से वैष्णवी चक्र और अत्यंत कोपावली कोमावनी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला। चक्र की चोट कितने को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नृसिंगी अपने नाकों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाथ से चारों दिशाओं को गूंजती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर गए और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस
प्रकार क्रोध में भरे हुए मातुगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों द्वारा बड़े बड़े असुरों को मरता हुआ देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उसको इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महाप्रक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती तुरंत वैसा ही बलवान तथा वैसा ही प्रक्रमी दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जा रहा था। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपनी वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसके प्रत्येक बूंदों से उसके समान ही बलवान तथा महाप्रक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सबके सब दैत्य रक्तबीज के समान ही बलवान तथा तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ रहे थे। जब ऐन्द्री ने वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगाई तब रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से तथा ऐन्द्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने उसके शरीर से जो रक्त बहा उसमें हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए जिसके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वराही ने खड़ग से, महादैत्य ने सब मातु शक्तियों पर पृथक पृथक गदे से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया जिससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदु तथा रक्त बिंदु से उत्पन्न हुए इन महाअसुरों को तुम अपने मुख में भक्षण करती जाओ। इस तरह से रक्त बिंदु से उत्पन्न हुए महाअसुरों को भक्षण करते हुए तुम इस रणभूमि में विचरो। तुम्हारे रक्त भक्षण करने से अन्य दैत्य नहीं उत्पन्न होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चांडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदे से चांडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चांडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उसको भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदनंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका कि खून काली पी रही थी, चांडिका ने उस दैत्य को वज्रबाण, खड़ग तथा ऋषि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धृत होकर नृत्य करने लगी।